नमस्कार दोस्तों, पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उपचार के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है, किस तरह से हम अपना उपचार कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। यही सब हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपने पहले 3 पार्ट देख लिए होंगे। चौथे पार्ट में हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है थैंक यू टेक्निक। थैंक यू टेक्निक क्या है? देखिए दोस्तों, इस टेक्निक में बताया गया है कि हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू करें, अपने अवचेतन मन को थैंक यू करें। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो भगवान को थैंक यू करेंगे, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वो अपने अवचेतन मन को थैंक यू करें। बात दोनों की सेम है, आप समझ ही चुके होंगे अभी तक। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक स्टोरी सुनाई गई है। एक महिला थी जो बहुत ही गरीब थी, उसके 3 बच्चे थे और उसके पति की डेथ हो चुकी थी। वह बहुत परेशान थी कि वह कैसे गुजारा करे। उसने जब बुक को सुना, मतलब ये टेक्निक सुनी, तो वह रोज़ अपने भगवान को अर्ध निद्रा अवस्था में मेडिटेशन के टाइम बोलने लगी कि मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है, मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने मूवी बना ली, पॉजिटिव मूवी अपने माइंड में बना ली कि मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है, इतना पैसा आ चुका है कि जिससे मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती हूँ, उन्हें वेल सेटल कर सकती हूँ। जब उसने ये टेक्निक बना ली तो उसने वह सोचना शुरू कर दिया कि इस तरह से पैसा आ रहा है, वो धन्यवाद कर रही है। वह रोज़ मेडिटेशन में करती, अपने उसको धन्यवाद करती। ये धन्यवाद टेक्निक आप अपने किसी भी रिलेटिव के लिए भी आजमा सकते हैं। यानी कि कोई आपका रिलेटिव बीमार है तो भगवान का धन्यवाद करना शुरू करें कि हे लॉर्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यू हैव डन दिस। आपने यह कर दिखाया, आपने यह कर दिया। आप कोई बुरी लत छोड़ना चाहते हैं, जब मैं अभी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि बुरी लत छोड़ने के लिए अर्ध निद्रा अवस्था में आप खुद को बोल सकते हैं, तो एक थैंक यू भी बोले। आप जो इमेज बना रहे हो उसमें कहें कि हे भगवान थैंक यू, तुमने मेरी शराब इतनी कम करवा दी। थैंक यू भगवान, तुमने मेरी शराब और कम करवा दी। एक दिन और थैंक यू बोलें कि हे भगवान थैंक यू, तुमने मुझे शराब से मुक्त करवा दिया, अब मैं शराबी नहीं कहलाता। समझ रहे हैं दोस्तों? आपने यह टेक्निक करनी है, आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। थैंक यू वर्ड से आपके दिल को तसल्ली होगी कि हमें मिल चुका है। आपके अवचेतन मन बहुत भोला भाला है, छोटा बच्चा है, उसको समझाना है। उसको जैसे बच्चे को कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ये काम कर सकते हो, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। बच्चे में कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बच्चा ये छाती चौड़ी करके, आप बच्चे को साइकिल दे दो, उसके साइड में खड्डे में से निकालनी हो, उसे कहो कि जोर लगा, मैं जानता हूँ तू जोर लगा सकता है, और साइकिल खड्डे से एक बार एकदम निकालेगा। यकीन मानिए बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से जोर लगाएगा कि वह साइकिल खड्डे में से बाहर निकाल देगा। वह कॉन्फिडेंस आपने अपने अवचेतन मन, जो आपके अंदर का बच्चा है छोटा सा, उसको देना है। उसको ये कहता है मैं जानता हूँ तो मेरी ये बुरी लत छुड़ाता है, मैं थैंक यू करता हूँ तेरा, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा कि तूने मेरी लत छुड़वा दी। मैं जानता हूँ तू ये टेक्निक, तू ये सब कुछ छोड़ सकता है। मैं जानता हूँ तू ये बीमारी मुझ में से ख़त्म कर सकता है और तू ख़त्म करेगा। जब आपने टेक्निक बना दी तो दोस्तों आपका अवचेतन मन, जो भोला बच्चा है, वो पूरा जोर लगा देगा आपकी टेक्निक ख़त्म करने में। टेक्निक इन द सेंस आपकी कोई बुरी लत ख़त्म करने में। ये टेक्निक है जिसमें आपने हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोल के वो भोला बच्चा सोचता है काम हो रहा है, तभी तो थैंक यू निकला है। वो मानता है कि आपने वो काम कर दिया है, तभी आपने भगवान को थैंक यू बोला। उस भोले बच्चे को समझाना है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद है सकारात्मक घोषणा का तरीका। देखिए, हमेशा पॉजिटिव प्रार्थना करें। उसका जो तरीका बताया गया है कि देखिए पॉजिटिव प्रार्थना कैसे है, सकारात्मक। उसमें हमेशा जब भी प्रार्थना करें एक सकारात्मक विचार रखें। सपोज कीजिए आपने किसी रिलेटिव के लिए प्रार्थना करी। सपोज कीजिए आपका कोई रिलेटिव है जिसकी किडनी खराब है।
आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कि मैं जानता हूँ तुम उसकी किडनी ठीक कर दोगे, और आप उसमें एक पॉजिटिविटी लाएं, आप एक इमेज बना लें कि उसकी किडनी ठीक हो रही है। आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, डॉक्टर आया कि किडनी में इम्प्रूवमेंट है, जो 20% काम कर रही थी वो 30% कर रही है। इमेज, आप खड़े नहीं हैं हॉस्पिटल में, आप प्रार्थना में इमेज बना रहे हैं, और आपने साथ में क्या करना है, थैंक यू टेक्निक। थैंक यू भगवान, आपने इमेज सुन ली। फिर इमेज बनाई, मैं दूसरे दिन गया, डॉक्टर कह रहा है कि अब 50% काम कर रही है, रिकवर कर रहे हैं। वहीं प्रार्थना में एक माइंड में इमेज, अरदास चल रही है, माइंड में इमेज चल रही है, पॉजिटिव इमेज, सकारात्मक प्रार्थना चल रही है, तो यकीन मानिए वो स्वीकार भी हो रही है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए प्रार्थना की हमेशा मतलब सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ प्रार्थना करें, पॉजिटिव इमेज बनाकर प्रार्थना करें, तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। ये सकारात्मक विचार है। अब है जी तर्कपूर्ण विधि। तर्कपूर्ण विधि में जो इन्होंने बताया गया हुआ है, वो बताया है कि किस तरह से जो तर्क है, हम अपने उसको एक तर्क दे देंगे। तर्क यानी कि हम बता देंगे कि जो बीमारी है, मतलब कोई भी पर्सन है, आप उसको एक तर्क दे दें कि जो आपकी बीमारी है वो इस वजह से है। आपके माइंड में नेगेटिविटी बहुत भर चुकी है। सपोज कीजिए आपके पास कोई पर्सन आया, वो कहने लगा कि यार मेरे को सांस बहुत चढ़ता है, तो उसको सीधा बोलिए कि यार तू तो है ही नेगेटिव बंदा, तेरे में दिमाग में तो 24 घंटे चढ़ता होगा कि सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ रहा है। सांस तो चढ़नी थी। एक तर्क दे दे। तर्क से क्या होगा, आपके सामने वाला पर्सन जो है वो सोच में पड़ जाएगा कि हाँ यार सोचता तो हूँ, मैं बीमारी के बारे में सोचता तो बहुत हूँ, ठीक हो जाऊँगा। ऐसे अगर मैं सोचना बंद कर दूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ये तर्कपूर्ण विधि है। इसमें एक स्टोरी सुनाई गई है कि एक डॉक्टर थे जो अपने मतलब उन्हें बता देते थे, मतलब देख कर बता देते थे कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, दिल में आपके अवचेतन मन में नेगेटिविटी है, अब इसे निकालना कैसे है। वह उन्हें तर्क देते थे, मतलब बताया करते थे, उन्हें टेक्निक्स बताते थे कि इस तरह से आप नेगेटिविटी ख़त्म करें। नेगेटिविटी ख़त्म करने के जरिए से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ये विधि इसमें बताई गई है कि तर्कपूर्ण विधि से आप जो है वो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, मतलब यही है, मतलब मेन जो हम 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला था कि थैंक यू करें भगवान का हर चीज़ में, और एक इमेज बनाएं। ठीक है, इमेज बनाने से क्या होगा कि पॉजिटिव इमेज बनाएंगे किसी भी प्रार्थना में, और वो मतलब जो भी आप किसी के बारे में अगर प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब एक पॉजिटिव इमेज बना लेंगे कि वो है इस तरह से ठीक हो रहा है, डॉक्टर इस तरह से अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार अपने माइंड में लाएंगे, तो दोस्तों वो ठीक होने लगेगा, वह सब कुछ करने लगेगा। उसके बाद तर्कपूर्ण विधि जो बताई है कि आप तर्क दें कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी कैसे ख़त्म करनी है। एक डर है, डर को तर्क जो होता है डर, उसको नीडर बनाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरे, विश्वास भरे, और उनके अंदर पॉजिटिविटी भरे कि तुम ठीक हो जाओगे। आपको मैं अपनी हर मतलब वीडियो में बता चुका हूँ, कभी भी मरीज के आगे नेगेटिव बातें ना करें, चाहे मरीज बिल्कुल डेथ पोजीशन पे क्यों ना पड़ा हो, चाहे डॉक्टरों ने जवाब क्यों ना दे दिया हो, वह घर पर किसी भी हालत में पड़ा हो, कभी भी उसके आगे नेगेटिव बात ना करें। उसे ये कहें कि कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे, 1 दिन में ठीक हो जाओगे, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। यकीन मानिए कि जहाँ वो मरीज़ 7 दिन निकालने वाला था, तो वो कम से कम 1 महीना निकाल जाएगा अगर सभी उसके आसपास पॉजिटिव बातें करेंगे तो। देखिए, मरीज ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हो चुका होता है, उसके सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि मरीज हॉस्पिटल में रह के इस तरह से परेशान हो जाता है कि उसके माइंड में कुछ भी अच्छा तो आता ही नहीं। वो मतलब ये सोचता है कि इस लाइफ से अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। वो हमेशा अपने आप मौत का इंतज़ार करता है, मरने का इंतज़ार करता है। इसीलिए जब भी मरीज के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं या कहीं भी जाएं, उसके आगे ये मत बोले इस बीमारी से हमारा वो रिश्तेदार भी मर गया था, वो और नेगेटिव हो जाएगा कि वो मर गया था, यार मैं क्यों नहीं मर रहा, इतनी टाइम हो गया। उसे कहें कि ये तो बीमारी कुछ है ही नहीं, हमारा रिश्तेदार तो इससे बड़ी बीमारी से ठीक हो गया। कोई बात नहीं जी, डॉक्टर से बात होगी है, डॉक्टर कह रहा है अब 10 दिन में आपकी छुट्टी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, 10 दिन बाद घर चलेंगे, बढ़िया खाएंगे, मुर्गा पकाएंगे, टंगड़ी लेग पीस आप खाना, लेग पीस हम खाएंगे। देखिए दोस्तों,
जब मानते हैं रिलेटिव, जब कोई बीमार होता है, जिस तन बीते वो ही जाने, लेकिन अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाएंगे ना, सामने वाला जल्दी रिकवर होगा। ये क्या है कि उसके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, हाँ मैं रिकवर हो रहा हूँ। उसे ये मत बताएं कि डॉक्टर कहता है कि आप तो कुछ दिनों का मेहमान हो, कुछ दिनों का मेहमान वो सुन के ही हो जाएगा, उसे पता ही ना लगने दे। डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ कहा भी है, अपने माइंड में एक पॉजिटिव प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाएगा, और सामने जाकर कहें कोई दिक्कत नहीं जी, डॉक्टर कह रहा है बस 2-4 दिन में घर चलेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, इशू कोई है ही नहीं। ऐसे जब आप करेंगे तो सामने वाला एक खुशी हो जाएगी, उसके दिल में एक खुशी आएगी। अगला जो उसमें है, परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह होती है। परम विधि क्या है? इसमें बताया है कि परम विधि है जो लहर उत्पन्न करते हैं, जिन पर लहरें के परम विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति रोगी का नाम लेता है। देखिए, इसमें कहा गया है परम विधि ये है, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना में भगवान के सामने पहले तो उस पर्सन का नाम लें, अपने दिल में जो प्रार्थना कर रहे हैं, सकारात्मक प्रार्थना कर रहे हैं, उसका नाम लें और सोचें कि उसे ये बीमारी है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, उसको ये दिक्कत है, वो हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी, आप ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। जैसे ही आप सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, जब माइंड में आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो वह ठीक होना शुरू हो जाता है। मतलब आप भगवान के सामने, अपने आप चेतन मन की पॉजिटिविटी के सामने एक एक्सरे मशीन, यानी कि आप अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं सारा कुछ आ जाता है, बॉडी का सब आ जाता है ना, ये इसमें यहाँ बीमारी है, वहाँ बीमारी, यहाँ बीमारी, यहाँ बीमारी है, पूरी बॉडी का अल्ट्रासाउंड होता है। आपने पूरी बॉडी का जो है अल्ट्रासाउंड अपनी प्रार्थना में कर देना है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, इसको ठीक करना है। इस टेक्निक से क्या होगा कि ईश्वर को, हम भगवान को, यानी कि अपने अब चेतन मन, और जो हम हमारा मरीज है उसकी पॉजिटिव वाइब्स जो उसको भेज रहे हैं, हम सब पॉजिटिव कर रहे हैं कि ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, ये बीमारी भी ठीक होगी, ये बीमारी भी ठीक होगी। ऐसे ही हम सारी पॉजिटिविटी डाल रहे हैं। हमने करना क्या है, मेन जो हमारा मोटिव है वो हमने पॉजिटिविटी फैलानी है, और हमारा कोई मोटिव नहीं है। मरीज के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कि तुम ठीक हो सकते हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। प्रार्थना में भी कहना है, मैं जानता हूँ हे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे गॉड, मेरे अल्लाह, मेरे वाहेगुरु, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे कृष्णा, तुम हमें ठीक कर सकते हो, तुम मेरे फलाने बंदे को ठीक कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पावर्स हैं, तुम ठीक कर रहे हो। यही पॉजिटिविटी के साथ आपने हर चीज़ के लिए मतलब वो करना है, एक पॉजिटिव प्रार्थना करनी है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लाना है। इस पार्ट में आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।